स्टार्ट। मेरा मानना है कि गंगा और हमारी संस्कृति एक दूसरे पर आधारित रहे हैं। इसी माँ गंगा का शुद्ध होना हमारे पर्यावरण की स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। परसों गंगा आरती में हम सब ने गंगा की स्वच्छता के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया। गंगा पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमारे देश के विकास का आधार है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर इस चर्चा का आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है। इस विषय पर गहन मंथन निरंतर होते रहने चाहिए। ऐसे मंथनों से निकले अमृत से जन जन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इस आयोजन के लिए निरंतर अस्तित्व वाली विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी से बेहतर कोई और स्थान नहीं हो सकता। अतः इस चर्चा को काशी में आयोजित करने के लिए मैं जागरण समूह की सराहना करता हूँ। पैरा। मैं स्वयं को भी माँ गंगा की करोड़ों संतानों में से एक ही मानता हूँ। मेरा जन्म गंगा के किनारे बसे कानपुर देहात के एक गांव में हुआ। मेरा बचपन, छात्र जीवन और युवावस्था सभी गंगा के सानिध्य में ही बीते हैं। मुझे गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री की यात्रा करने का सौभाग्य मिला। सन 2006 में मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा का सुअवसर भी मिला, जिसे एक प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार गंगा का अदृश्य उद्गम स्थल भी माना जाता है। बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई तो वहाँ भी माँ गंगा के अंचल में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। राज्यसभा सांसद के रूप में मुझे हरिद्वार में गंगा के किनारे कुष्ठ रोगियों के बच्चों के विद्यालय में छात्रावास के निर्माण में अपनी सांसद निधि की एक बड़ी धनराशि का उपयोग करने का अवसर मिला। पैरा। जब मैं इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि गंगा की पवित्रता, निर्मलता और अविरलता सदैव मेरे जीवन में मार्गदर्शन व प्रेरणा के प्रमुख स्रोत रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे। वस्तुतः हमारे जीवन मूल्यों में गंगा की पवित्रता का अर्थ है कि हम मन, वचन और कर्म से शुद्ध बने। गंगा की निर्मलता का अभिप्राय है कि हम निर्मल हृदय के साथ जीवन बिताएं और गंगा की अविरलता का तात्पर्य है कि बिना रुके अपने जीवन पथ पर हम सतत आगे बढ़ते रहें। गंगा से जुड़ा यह संदेश पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। पैरा। गंगा को केवल सिर्फ एक नदी के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। गंगा भारतीय संस्कृति की जीवनधारा है तथा अध्यात्म और आस्था की संवाहिका है। हमारे देश में ऐसी मान्यता है कि भारत सभी नदियों में गंगा का अंश है। गंगा के प्रति अनुराग देश के उत्तर से दक्षिण व पूरब से पश्चिम तक हर जगह व्याप्त है। अनेक श्रद्धालु भारत से गंगा जल ले जाकर विदेश की नदियों में प्रवाहित करते हैं और इस प्रकार उन नदियों को भी अपनी आस्था से जोड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, आस्थावान लोग
तो अन्य देशों की नदियों में भी गंगा का ही रूप देखते हैं। अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान मुझे वहां बसे भारतवासियों ने गंगा तालाब का दर्शन कराया। ऐसा लगता है कि हमारे देशवासी जहां भी जाते हैं वे अपने साथ हृदय में गंगा को लेकर जाते हैं और उसे वहां किसी न किसी रूप में स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार गंगा ने भारतवासियों को विश्व के कोने कोने में मातृभूमि के साथ तथा देश की संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़े रखा है। वस्तुतः गंगा भारतवासियों की पहचान है और यह जन भावना ही एक लोकप्रिय गीत में समाहित है और परिलक्षित भी होती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। पैरा। अपनी इस यात्रा के दौरान मुझे बाबा विश्वनाथ के दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिला। माँ गंगा की संध्या आरती में भाग लेने का अवसर मिला। बाबा विश्वनाथ से सभी देशवासियों के स्वास्थ्य व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रहा हूँ। पिछले बृहस्पतिवार के दिन पूरे विश्व में श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। हम सब जानते हैं कि शिव का अर्थ ही है कल्याण। मुझे बताया गया है कि बनारस में एक अनूठी परंपरा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की बारात निकलती है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। शिव जी की बारात एक समावेशी समूह की कल्पना पर आधारित है। उस बारात में शामिल होने के लिए साज सज्जा की आवश्यकता नहीं होती। यह सहजता ही बनारस को और शहरों से अलग करती है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र देश के 11 राज्यों में फैला हुआ है और इसे गंगा रिवर बेसिन का नाम दिया गया है। एक आकलन के अनुसार इस क्षेत्र में देश की 43% जनसंख्या निवास करती है। यह सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है। गंगा रिवर बेसिन की सभ्यता को जलीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। गंगा जल सच में जीवन जल है। इसलिए गंगा रिवर बेसिन में जल संरक्षण करना तथा बाढ़ व कटान को कम करना दोनों ही जरूरी है। इन दोनों उद्देश्यों के साथ गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण का लक्ष्य भी जुड़ा हुआ है। पैरा। पर्यावरण और गंगा को ध्यान में रखते हुए सन 2015 में नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा किए गए इस मिशन के अच्छे परिणाम दिखाई देने लगे हैं। गंगा को निर्मल बनाने के लिए ऋषिकेश से गंगा सागर तक बड़ी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा की स्वच्छता और काशी के वैभव को बढ़ाने का बीड़ा उठाया है तथा इस दिशा में भागीरथ प्रयास किए हैं। मुझे बताया गया है कि बनारस के घाट अब साफ सुथरे हैं।
गंगा नदी व घाटों तथा बनारस शहर में स्वच्छता पर जोर देने के लिए न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है, बल्कि पर्यटकों के लिए बनारस की यात्रा और अधिक आनंददायक हो गई है। पैरा गंगा को स्वच्छ रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना और हमारी संस्कृति और धरोहर को समृद्ध बनाना केवल केंद्र सरकारों का काम नहीं है, बल्कि सभी देशवासियों का सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व भी है। इस सोच को देशव्यापी स्तर पर अपनाने और आत्मसात करने की जरूरत है। यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अनेक संगठनों, विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर मीडिया कर्मियों ने तथा गंगा के किनारे बसे ग्रामवासियों ने गंगा की स्वच्छता के लिए सराहनीय कदम और योगदान दिया है। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।